नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। देसी तमंचे पर हुआ बवाल। पुलिस ने तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई नाकाम। तमंचे के साथ जबरिया युवक के साथ फोटो खींचने पर हुआ बवाल। सिपाही अंकुर चौधरी चेतन तिवारी पर घूसखोरी फर्जी मुकदमा लगाने के आरोप। पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी करने का मामला आया सामने। वर्दी के अंदर देसी तमंचा घुस कर ले गया था और हाथ में रखकर फोटो खींचने का किया प्रयास। पूरा मामला जनपद मैनपुरी में थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम राजनगर मोटा रोड का है। यहां पर दिनांक 24/10/2025 को दोपहर 2 बजे एक पुलिस के द्वारा प्लांटेड झगड़ा कराया गया, जिसकी तह तक जाने के लिए एएसबी न्यूज टीम ने सच्चाई जानने की कोशिश की। सच्चाई क्या है जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि गांव में रोहित कुमार पुत्र रमेश चंद ग्राम राजनगर निवासी से आंसू पुत्र अशोक कुमार से पिछले कई वर्षों से रंजिश चली आ रही है। एक वीडियो में रोहित कुमार का किसी पार्टी में देसी तमंचा लहराते हुए नजर आ रहा है, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेकर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 2022 में रोहित ने आशु को एक तमंचा देकर फोटो खिंचवा लिया था। उस फोटो को रोहित ने रंजिश के चलते चेतन तिवारी तथा अंकुर चौधरी सिपाही को दे दिया। उसके बाद चेतन तिवारी तथा अंकुर चौधरी प्लान बनाकर आशु के घर में घुस जाते हैं। इस समय करीब 1:30 बजे का दोपहर बताया जा रहा है और अंदर ले जाकर आशु के हाथ में तमंचा रखकर जबरिया उसके साथ फोटो खींचने का काम किया जा रहा था। उनके बाद आशु पुत्र अशोक के परिजनों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि झूठा मुकदमा लगाकर मैं अपने बच्चों को नहीं ले जाने दूंगा। इस बात पर आशु के परिजनों ने आशु को छुड़वा कर भगा दिया। उसके बाद पुलिस के 2 सिपाही चेतन और अंकुर चौधरी ने रोहित के मित्रों से बात की और उनको तमंचा देकर भेज दिया, जिसमें आकाश यादव पुत्र पंछी यादव मोटा रोड, हिमांशु यादव टंकी के पीछे शिवनगर कॉलोनी के अलावा नितिन कश्यप, शिवम ठाकुर, मयंक ठाकुर आदि कई लड़के थे। आशु के दरवाजे जाकर मारपीट करने लगे और जाते ही तुरंत देसी तमंचे से फायर कर दिए। 2 फायर हुए। यह वही तमंचा था जो रोहित ने चेतन तिवारी को दिया और वही देसी तमंचा वर्दी के पीछे छुपा हुआ था और वही तमंचा इन लड़कों को दे दिया गया, जिन्होंने आकर फायर किया और फिर उसके पीछे से चेतन तिवारी सिपाही तथा अंकुर चौधरी सिपाही के साथ एक दरोगा भी साथ थे। इस मामले की पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक को पूरी जानकारी दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि तथ्यों के आधार पर सच्चाई जानकर जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि न्यूज को देखने के बाद सच्चाई जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि वर्दी के पीछे छिपा हुआ सिपाही है या फिर कोई गुंडा। मामला संज्ञान में इतना भी है कि चेतन तिवारी के बेवर में कई ऐसे मामले हैं जो कि गैर कानूनी तरीके के हैं। उन्होंने कई लोगों पर इस प्रकार रुपए की ठगी की है, तमंचे को हाथ में रखते हैं, कभी किसी के जुए को लेकर तो कभी सट्टे को लेकर। ऐसे कई मामले संज्ञान में आए। आप सब लोग एएसबी न्यूज चैनल को देखते रहिएगा। क्या बात हो गई है? मेरा नाम पुष्पा देवी है। मैं राजनगर की रहने वाली हूँ और हमारे देवर आशु और हमारा गांव का ही रोहित है, उसने और चेतन तिवारी और अंकुर, इन दोनों को बुलाकर हमारे देवर का फ़ोटो खिंचवाया तमंचा लेकर। कह रहा ये साले फ़ोटो खींच, नहीं तो तुझे जेल भेज दूंगा और तुझ पे मुकदमा कर दूंगा, नहीं तुम सारों घर वालों को मरवा दूंगा। उसने नहीं खींची फ़ोटो, उसने नहीं फ़ोटो खिंचवाई, वो भाग आया यहाँ से। ये तो सामने ही घटना है। हाँ हमारे सामने की है। अच्छा, फिर ठीक है। वो जो ब्लॉक की तरफ मेरा घर है ना, वहाँ 3 पुलिस वाले आए। उन्होंने अंदर ले गए मेरे छोटे वाले भाई को कमरे में और मेरे जो चचा ताऊ वगैरह थे उनको सबको बाहर निकाल दिया और उनको अंदर ले जाके उसको धमकी दी मेरे भाई को कि ये कट्टा तेरा है, ये तू सप्लाई करता है। उसको धमकी दी और वीडियो बना के ले गए। जब उन लोगों को रोका गया कि मेरे भाई को क्यों लेके जा रहे, तो मेरे जो उधर के लड़के थे ना, जो हमारे गाँव के जो एक लड़का है रोहित नाम का, उसने उन लड़कों को भड़काया। वो भी आए, उन लोगों ने बीच में बोल के मेरे भाइयों को धमकी दी कि मैं फिर से आऊंगा मारने के लिए। फिर आए बोले के गोली वगैरह लेके आए, मेरे फायर वगैरह की काफी मेरे भाइयों पे। इसकी ईंट मारी है सिर में और मेरे 5-6 भाई हैं, उनको भी मारा, कूटा है लोगों ने। ये भी बताया जाए पुलिस ने इनके साथ मारपीट? हाँ, पुलिस ने भी मारा है। अभी थाने लेके गए हूँ तो उन लोगों ने जिसके सिर में घुसे मारे हैं। अच्छा। और मेरे जो भाई हैं छोटे छोटे, उनको भी वही मारा है। थाने पे ही मारपीट की है? थाने पे मारपीट की है लोगों ने। अच्छा, वजह क्या थी? कोई वजह नहीं पता लगी? वजह कोई नहीं, बस ये। क्या नाम है आपका? देवर सिंह। क्या घटना हो गई है आपके साथ? हम लोग कंप्लेन करने गए थे पापा के साथ थाने में, तो पहले तो हम लोग मेरे भाइयों को सबको अंदर कर दिया था। हमारे पापा को उनने कॉलर भी पकड़ा थाने में, गाली गलौज भी दी है, ठीक है। और फिर हमारा मेडिकल होने के लिए गया था वहाँ पे। मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ और न मुझे इतनी जानकारी है, तो वहाँ पे जाके तो उनने पहले हमारा नाम पूछा, नाम पूछ के फिर क्या नाम है गाली गलौज देने लगे वो लोग।
तो मैंने कहा कि आप लोग गाड़ी गिरफ्तार कैसे दे सकते हो? पुलिसकर्मी थे। हाँ, फिर उनने मेरा फोन छीनने की कोशिश की। मैंने फोन नहीं दिया। कहला क्यों नहीं दे रहा? तो मैंने कि इसमें मेरा सबूत है, मैं क्यों दे दूं? अपनी मैं बिल्कुल सबूत नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने अपने पापा को वो फोन दिया उनके सामने, तो फिर से मुझे वहीं अंदर मुझे बैठा दिया। फिर कहला कि तू क्या नाम बदायूं का है, और पता नहीं कैसे क्या पता लग गया उनको, और कह रहा कि कौन सी कास्ट है? तो मैंने कि मैं SC का हूँ। तो कह रहा तू रहता है यहाँ पे? तो मैंने कि नहीं। तो फिर उनने और गाड़ी गिरफ्तार दी, मेरा कॉलर पकड़ के मुझे अंदर ले गए। 8-9 झापड़ मारे, लातें मारी है। घायल अवस्था में? हाँ, पापा कहते हैं मेरा BP की शिकायत है, अप डाउन होता रहता है BP। ठीक है, फिर भी उनने माना नहीं बिल्कुल भी। आपको इतनी चोट लगी थी तभी पुलिसकर्मी? हाँ बिल्कुल, जांच भी कर सकते हो आप लोग, थाने में साथ कैमरे भी लगे हुए हैं, आप जांच भी कर सकते हो वहाँ पे। क्या मामला था? 1:30 बजे घुटे पुलिस, मैंने रुको तो रोए थे, तो लेकिन लड़का आते मैं अंदर गो कट्टा लेके लड़के को दो, मैं ऊपर थे गोबर पाता थे। अब लड़का देखा नीचे, फिर पकड़ा होने लगी मातू रोपन बते आई। कल यहीं जाए घरे मेरे लला बैठो और एक हमारी नंदो को लड़का आई और जू घूरे के लिए बुलाओ जाने, तब वो बैठी हो जा राम जाने किन्ने खबर दई किन्ने ना। ऐसे ही पुलिस वाले आए, घुसिए जाए। अच्छा मेरे लला ने फोन करो कि मम्मी हो कि पुलिस वाले असूबा पकड़ने गए थे। हमने कहा है कि ये करुआ घर है, तो हम गए तो हमने मुझे बजाई दो, जाओ करो। अब जाने कहा तुम अकेले पूछा बताई करो, सबके सामने करो है, तो जाने सबके सामने पुलिस वाले नहीं करो। अच्छा जी चेतन तिवारी आओ, आए के और फिर वापस ही लेती है। तब रोहिता आए थाने में, रोहिता ही ने कट्टा दो चेतन तिवारी को, कट्टा दे के और जू भीतर गो चेतन तिवारी जाए और जाके कंडन वाले वहाँ जाने कट्टा दर्द हो जाए। अब कट्टा दर्द हो जाए मेरे लौड़े बुलाओ और दरोगा और कहा कि कट्टा पकड़, बहाने कट्टा नहीं पकड़ो। अब कट्टा नहीं पकड़ो तब बहाने का ना हो जाकर पकड़ नहीं तो मरे और नहीं तो रुपया दे 2 लाख, और नहीं तो तुम कट्टा पकड़। बहाने कही नाम रुपया दें और ना हम तो एक नाम हम कट्टा पकड़ें, मार डार और कुंडी लगाए भीतर की, तीनों पुलिस वाले भीतर ना मेरी लौड़ाई। तब जाने खोलो कई राम जाने इनने मेरे घर में खोले, हम तो जिछड़ियाँ यहाँ बांधने लगे। सो तब कही तब बूंद करो, तब जाकर इनने इनने पुलिस वाले ने हमारी वीडियो बनाई कि काज बनाई कि कट्टा। तब मैंने देखो कोई यहाँ देखने का कट्टा, और हमें लौड़ने के बामे लगे कहाँ जो जान नहीं दिए, और हमारे कहा ना जाकर जो कट्टा गुस्से कट्टा कैसे तूने पकड़ा, कैसे कट्टा की तूने वीडियो बनाई और लौड़ा नहीं जानी साबुत दिखा। हम जाकर साबुत दिखा, तू कट्टा नहीं, हम तो लौड़ा नहीं जान रही पहले साबुत बने साबुत कचू नहीं दिखा। अब कट्टा गुस्से इनाओं की बामे लगे रे, कट्टा नहीं निकाल पाओ और तुम कट्टा घुसे भाई ऊँची मालूम पति नहीं मालूम पत, और जाने वीडियो बनाई ली बता। और फिर ये चेतन तिवारी अब यहाँ रहा 14-15 लौड़ा बे पेड़ उठारो लला देखा वो वहाँ पेड़ उठारो 14-15 रहा और 14-15 लौड़ा और जो चेतन तिवारी ऐसे जाए ऐसे ही हम सब घरे चले गए। कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक युवक को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए उसके गांव पहुंचे थे, उसको ही आपने कट्टा देकर उसकी वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने गांव वालों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और आरोप है कि पुलिस ने कुछ दबंग लोगों को बुलाकर फायरिंग की और मारपीट की। देखिए कल का मामला है, नवीन चौक की विवरण पड़ती है, वहाँ पर 2 व्यक्तियों का फोटो वायरल हुआ था तमंचे के साथ, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मौके पर गई थी। वहाँ पर 2 पक्ष आपस में विवाद कर रहे थे और उसी में ये 2 कांस्टेबल वहाँ बीच बचाव कर रहे थे। जब गाँव वालों ने देखा कि पुलिस दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आई है या पूछताछ के लिए आई है, तो तभी लोगों ने भीड़ इकट्ठा करी और वो उसको प्रेशर डालने के लिए पुलिस पर इस तरीके की वीडियो उन्होंने बनाई। अभी मैं इस प्रकरण की और गहनता से जांच कर रहा हूँ और जैसे ही इसमें आगे और तथ्य निकल कर आएंगे मैं आप लोगों को सबको अवगत कराऊंगा। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।